Formatting succeeded. अब SD कार्ड चेंज किया हूँ। 128 GB की मुंबई से चली आ रही थी, अभी फुल हो चुकी है वो। ये पिरोना है, पिरोना के बाद बिलियन आएगा, बिलियन के बाद 8। शाम को 5:35 पर मैं यहाँ पहुँचा था फ्रेश होने के लिए, और ड्राइविंग सीट भी चेंज करना था। अब गाड़ी मैं चला रहा हूँ और इस वक्त शाम को 6 बजे हैं, यानी 25 मिनट का स्टॉप था। 25 मिनट ब्रेक लेने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। इस सफ़र का ये है 19वां टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 120 रुपये और ये है 8 टोल प्लाज़ा। 8 आ चुका है और उसी एरिए का ये टोल प्लाज़ा है। वो जो झांसी में मैंने दिखाया था कि भोगनीपुर यहाँ से 34 किलोमीटर है या 134 किलोमीटर, तो एक मीटर हुआ था, वो 134 किलोमीटर था। अब यहाँ से भोगनीपुर 76 किलोमीटर है, जो कालपी के आगे मिलता है, और उदय यहाँ से 29 किलोमीटर बचा है। कानपुर 141 किलोमीटर है, लखनऊ 229 किलोमीटर है यहाँ से। 8 के बाद आता है सुमई। मेरे ख्याल से यहीं कहीं पे है सुमई, यही है सुमई। सनसेट हो चुका है और इस वक्त शाम को 6:30 होने वाले हैं। 30:28 हुआ है, 6:30 बजने वाले हैं। और यूपी में इससे आगे सनसेट जाता नहीं है। 6:30 बजे बहुत होता है मैक्सिमम। अब आ गया है बुंदेलखंड हाईवे। आगरा जाना हो या इलाहाबाद तो इसी बुंदेलखंड हाईवे को पकड़ना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड से टर्न मार के। लेकिन पहले नहीं, क्योंकि राइट में जाना है, आगे से लेफ्ट टर्न मार के इस ब्रिज को पकड़ेंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड ये है, और एक ब्रिज और आगे नज़र आ रहा है, और वो है इंटरचेंज वाला ब्रिज। बुंदेलखंड हाईवे का इंटरचेंज वाला ब्रिज है। इस ब्रिज को अगर पकड़ के लेफ्ट साइड चले जाएं तो जालौन पहुंच जाएंगे, और अगर इस तरह उसको पकड़ें इंटर हों के राइट में चले जाएं तो बांदा, इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा सब जगह जा सकते हैं। उरई पहुंच चुका हूं। लेफ़्ट साइड में 10 किलोमीटर के अंदर उरई है, और उरई का ये है बाईपास। भोगनीपुर 57 किलोमीटर आगे है। कानपुर 122 किलोमीटर दूर है। 6:40 हुए हैं इस वक्त। सनसेट हो चुका है। रात बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली आ रही है। अभी रात हुई नहीं है, लेकिन अंधेरा होना शुरू हो चुका है। गाड़ियों की हेडलाइट जल चुकी है। शायद सरसोकी पहुंच चुका हूं। सरसोकी में और बंधा से पहले एक रोड चला जाता है उरई सिटी के लिए। यूँ समझ लो कि बाईपास अटैच हो रहा है सिटी से, इसके लिए ब्रिज बना दिया है। ब्रिज बनाने के बाद जल्दी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से गुजर गया हूँ। पहले समझ में आता था। शायद ये बंधा है। बंदा सरसोकी के आगे मिलता है, यानी उरई का बाईपास जहाँ पे टच होता है या ख़त्म होता है
वहीं पे उसी के बाद गाड़ी में जंपिंग बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम टायर का है। समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन टायर का ही प्रॉब्लम है। मुझे लगता है टायर फूल गए हैं, या तो व्हील बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है या तो टायर फूले हैं आगे के, इसलिए गाड़ी उछल रही है। अब कैसे भी करके घर पहुंच जाऊं कानपुर, उसके बाद कल फिर दिखाऊंगा मैकेनिक को। लेकिन कल बंदी है, संडे है और ईद का दूसरा दिन भी है। फिर भी तलाश तो करूंगा, टायर वालों को चेक करूंगा। चेक करवाना है, गाड़ी चेक करवाना है, बहुत ज़रूरी है, वरना टायर फट गया कहीं पे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पीछे ऐड में एक टोल प्लाज़ा जो मिला था 120 रुपये वाला, वो था 19वां टोल प्लाज़ा और यूपी का तीसरा टोल प्लाज़ा था। यूपी में अब तक 3 टोल प्लाज़ा मिल चुके हैं मुझे और 1 टोल प्लाज़ा आने वाला है, और वो ये रहा। ये है सफ़र का 20वां टोल प्लाज़ा और यूपी का चौथा टोल प्लाज़ा, जो कि नाजायज़ है क्योंकि 30 किलोमीटर के बाद दोबारा आ गया है। ऐट वाले के बाद ये है चमारी टोल प्लाज़ा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 से 35 किलोमीटर का। ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा है, 105 रुपये ले रहे हैं इसका। हराम का पैसा लिया है इसने। शाम के 7 बज चुके हैं और शाम की चाय अभी बाकी है। हालांकि 6 बजे जब मैंने स्टॉप लिया था पेट्रोल पंप में, उस वक्त मुझे चाय पीना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई चाय की होटल मिल नहीं सकी। कल भी पहुंचने वाला हूँ, वहाँ पे गाड़ी रोककर चाय बनवा कर पीता हूँ। मेरे पास थर्मस में अभी भी चाय बची हुई है और दोपहर तक चली थी, वो फुल गर्म थी दोपहर तक, लेकिन इस वक्त मज़ा नहीं आएगा। हल्की सी गर्म है, वाम है खाली। चाय जब तक फुल गर्म ना हो 100 सेंटीग्रेड, तब तक मज़ा नहीं आता। चलो 70 सेंटीग्रेड तक चल जाता है, 70 के नीचे अगर सेंटीग्रेड आया तो फिर मज़ा नहीं आता पीने में। बहरहाल कालपी पहुंच चुका हूँ। कालपी का ब्रिज आगे मिलेगा चाय पीने के बाद, लेकिन उससे पहले लेफ़्ट साइड में एक ढाबा है, वहाँ पे रोककर चाय बनवाता हूँ, और वो ये रहा। चाय की पत्ती है मेरे पास, चाय की पत्ती मेरे पास थी, चाय की पत्ती देकर बनवाया। हालांकि उसके पास दूध ख़त्म हो चुका था, तो जो चाय उसके पास रखी हुई थी उसी पे मैंने पत्ती डलवा के उसको बनाने को बोला कि इसको और कड़क कर दो। इसलिए 20 मिनट लग गए यहाँ से वापस निकलने में, यानी 20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था यहाँ पे। और ये कालपी है और कालपी का ब्रिज आने वाला है। ये रहा कालपी का ब्रिज, बहुत अच्छा बना दिया है। जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मुझे हमीरपुर होते हुए जाना पड़ा। और ये है दौलतपुर। कालपी का ब्रिज ख़त्म होते ही दौलतपुर शुरू हो जाता है और दौलतपुर के आगे है भोगनीपुर। वही भोगनीपुर 130 या 134 या 34 किलोमीटर पे कन्फ्यूजिंग थी, जिसके बारे में झांसी में बोर्ड लगा हुआ था मिटा हुआ। हाँ, ये वही भोगनीपुर है जो आने वाला है। शायद भोगनीपुर पहुंच चुका हूँ, या अगर ये नहीं है तो यहीं कहीं पे है आसपास।
क्योंकि 8 बजने वाला है, 8 बज चुके हैं और कानपुर पहुंचने में अभी 1 घंटा और लगेगा। गंज दिनारा के बाद जब मैं यूपी में दाखिल हुआ था, वहाँ से लेकर ये जो अब आखिरी टोल प्लाज़ा आने वाला है वहाँ तक सिर्फ 220 या 225 किलोमीटर बनता है, और अगर 240 किलोमीटर हो तब भी 4 टोल प्लाज़ा बनते हैं, क्योंकि यहाँ से कानपुर सिर्फ 44 किलोमीटर बचा है। 4 टोल प्लाज़ा बनते हैं और अभी 5वां टोल प्लाज़ा आने वाला है। मैंने बताया था ना पीछे एक टोल प्लाज़ा गुजरा है 105 रुपये वाला नाजायज़, वो वाकई में नाजायज़ टोल प्लाज़ा था। इस सफ़र का 21वां टोल प्लाज़ा यूपी में 5वां टोल प्लाज़ा चार्जेस हैं 175 रुपये, और ये है 12 जोड़ टोल प्लाज़ा। अब कोई टोल प्लाज़ा नहीं मिलेगा मुझे, उम्मीद करता हूँ, वरना 2 टोल प्लाज़ा नाजायज़ हो जाएंगे। यूपी तो महाचोर निकला। जब मैं चोर कहता हूँ ना तो हुकूमती सतह वालों को कहता हूँ, पब्लिक को नहीं कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं अवामुन्नास को नहीं बोलता हूँ। जो लोग ये काला धंधा कर रहे हैं ना, वो लोग को बोलता हूँ, वही लोग जिम्मेदार हैं। अवामुन्नास कहाँ से चोर हो जाएगी, पब्लिक कहाँ से चोर हो जाएगी? वो तो लूटे हुए हैं, लुटेरे थोड़ी हैं, उनको तो लूटा गया है पब्लिक को। कानपुर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। वैसे ये जगह पे तो 20-30 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलती नहीं थी आम दिनों में, क्योंकि आज ईद का दिन है, इसलिए आपको जो कुछ भी गाड़ियां दिख रही हैं ये ना के बराबर हैं। और ये है कानपुर का बाईपास चालू हो गया है, और इसके कई रास्ते हैं कानपुर सिटी के अंदर घुसने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं घुसूँगा, इधर से बहुत मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा। ईद का दिन है तो क्या हुआ, ईद तो शुरू हो चुकी है कानपुर में, मतलब सब जगह तो सुबह ईद शुरू होती है, लेकिन कानपुर में मगरिब के बाद ईद शुरू हो जाती है, और इस वक्त सब निकल पड़े होंगे रोड पे। तो वो जो घाटमपुर से रास्ता आता है ना, नौबस्ता वाला जीटी रोड, वहाँ पर मैं इस बाईपास को छोड़कर सिटी में एंटर होऊंगा। ये है वो रास्ता। नीचे नौबस्ता वाला घाटमपुर हमीरपुर वाला रोड चला गया है दाईं तरफ, और लेफ्ट साइड में जीटी रोड है। शायद मुझे बस इतनी जीटी रोड मिलती है सिटी के अंदर वाली, या कानपुर से फतेहपुर जाऊंगा तो रामा देवी से फतेहपुर तक मुझे जीटी रोड मिलती है, सिटी के अंदर भी सिटी के बाहर भी। फतेहपुर में सिटी के अंदर भी सिटी के बाहर भी। कानपुर सिटी के अंदर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। गाड़ी डैमेज करवाना हो तो खुशी खुशी यहाँ पे आ जाओ सिटी के अंदर गाड़ी चलाने के लिए। बाइक वाले किसी की गाड़ी को कुछ समझते नहीं है, ऐसा डेंट मारेंगे रसीद भी नहीं देंगे, बहुत नुकसान करते हैं यहाँ के बाइक वाले। ऑटो वाले भी, ऑटो वाले कम ही टच होते हैं क्योंकि उनको डरते बहुत हैं वो, बाइक वाले नहीं डरते हैं, बदमाश है ना। तुम क्या कर लोगे बाइक वालों का, जब तक तुम उतरोगे वो भाग जाएंगे गाड़ी स्टार्ट करके। अच्छा एक चीज़ और देखा है मैंने,
ये किधर भी घुसते हैं बाइक वाले, यहाँ कानपुर में, कानपुर की बात कर रहा हूँ, किधर भी टर्न मारेंगे देखेंगे नहीं मुंडी घुमा के, कतई नहीं। पता नहीं कैसा मोटिवेशन है आज के टाइम पे, कुछ सिखाए नहीं गए इन लोगों को। हमारे बचपन में हमारे ख़ास करके माँ कहती, अगर बाहर निकल रहे हैं तो कहती थी रोड देख के क्रॉस करना, रोड देख के पार करना। क्रॉस लफ्ज़ कहाँ था उस वक्त है। फतेहपुर शहर में क्रॉस लफ्ज़ नहीं था, इंग्लिश कोई नहीं जानता था, इल्ला माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग। और सड़क देख के पार करना। नेशनल हाईवे कहाँ से आ गया? Turn left to stay on National Highway 34. हाँ, हो सकता है पुराना ही था नेशनल हाईवे। In 300 meters, turn right onto Chandraka Devi Road. लगता घूमने निकला है ये। In 300 meters, turn right onto Sevatham Lane. हम लोग आगे निकल गए क्या? Take the next right onto Sevatham Lane. मोटिवेशन होता था भाई, फटफटी देखना, साइकिल देखना, एक्का देखना। Continue for 1 kilometer. साइड चलना, किनारे किनारे चलना, ये सब मोटिवेशन होता था। आज की माँ नहीं सिखाती है कि बाकी अपने बच्चों को। Turn left onto Azimullah Avenue. और न स्कूल में सिखाया जाता है यार, मोटिवेशन स्कूल में भी नहीं दिया जा रहा है। In 500 meters, turn left at Bilal Yusuf Avenue. बहुत बुरा दौर चल रहा है, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है किसी के पास, दिया ही नहीं गया। तालीम में ही गलती है। Take the next left at Ahmad Bilal Yusuf Avenue. In 200 meters, turn right at Rupam Chauraha onto Maulana Hasrat Mohani Street. Take the next right at Rupam Chauraha onto Maulana Hasrat Mohani Street. ये है रूपम नारायण वाला चौराहा, सामने नाला रोड चला जाता है और दाईं तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ वो बेकनगंज है और तलाक महल। In 300 meters, your destination will be on the left. 300 मीटर बचा है और बाबा स्वीट हाउस तो बंद हो गया पॉलिटिक्स के चक्कर में। चांद स्वीट हाउस वाले की निकल पड़ी, लेकिन बाबा की बात ही कुछ और थी। बहुत सारे ब्रांच है उसके, फतेहपुर में भी बाबा स्वीट वाले का एक ब्रांच है, काफ़ी मशहूर है। देखो ईद देख लो, यहाँ नज़र आ रही है, भारी तादाद में पब्लिक नीचे उतरी हुई है या रोड पे आई हुई है। नौ बज के 20 मिनट हुए हैं और 9:20 पर मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। गूगल ने कल मुझे टाइम दिया था 9:35 पर पहुँचूँगा। जितने भी स्टाफ थे मेरे वो सब कवर हो गए, टोटल स्टाफ कवर हो गए। जितने भी ब्रेक लिया था मैंने वो सब कवर कर लिया हूँ और बिफोर चल रहा हूँ और बिफोर पहुँचा हूँ 15 मिनट बिफोर।